हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर एन चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे एल्कोहलों की उन केमिकल रिएक्शन के बारे में जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बॉन्ड टूटता है। ठीक है ना। कैपिटल ए के अंदर हमने किसका डिस्कशन किया था? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। उसमें कितनी केमिकल रिएक्शनों का डिस्कशन किया था? 3 केमिकल रिएक्शनों का डिस्कशन किया था। ठीक है ना। अब कैपिटल बी के अंदर हम उन केमिकल रिएक्शनों का डिस्कशन करेंगे जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बॉन्ड टूटेगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो आप लोगों को पता है कि कार्बन के पास कौन सा चार्ज जाएगा? पॉजिटिव। अर्थात हम लोगों को कौन मिलेगा? कार्बोकेटाइन। ठीक है ना। क्या मिलेगा? कार्बोकेटाइन। और हम जानते हैं कि कार्बोकेटाइन पर पहला अटैक कौन करता है? न्यूक्लियोफाइल करता है, नाभिक स्नेह करता है। इसलिए ये जो केमिकल रिएक्शन मैं आप लोगों के लिए शो कर रहा हूं वो कौन सी है? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिनमें पहला अटैक कौन करता है? न्यूक्लियोफाइल। बिल्कुल सही बात है। अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो पहला अटैक किसको होगा? न्यूक्लियोफाइल का होगा। मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। ये मैं वो केमिकल रिएक्शनों की बात कर रहा हूं जिनके अंदर कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट। और अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है तो आप लोगों को पता है कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कार्बन से ज्यादा विद्युतता, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको होती है? ऑक्सीजन की। तो कॉमन सी बात है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। अब हम ये भी जानते हैं कि कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल तो इस पर अटैक कर नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कॉमन सी बात है, कार्बोकेटाइन पर पहला अटैक कौन करता है? न्यूक्लियोफाइल। इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियोफाइल के पास कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि कार्बोकेटाइन पर अटैक करके कौन सी प्रकार की अभिक्रिया को संपन्न करते हैं? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है ना? आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन पर कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से पहला अटैक उस पर कौन करता है? न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेह। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग जानते हो कि जो कार्बोकेटाइन होता है ना, कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है उनमें सबसे ज्यादा जो स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है वो होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। उसके बाद में होता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और सबसे कम कौन होता है? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। मतलब जो कार्बोकेटाइन यहां पर बनता है ना, उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है, सबसे कम आप लोगों का 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है। ये कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी ऑर्डर है। कार्बोकेटाइन के स्थायित्व क्रम मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्थायित्व क्रम मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर। कार्बोकेटाइन के स्थायित्व का क्रम मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है ना। तो देखो यहां पर जो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है उसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उससे कम कौन होगा? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। सॉरी, सबसे ज्यादा कौन होगा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उससे कम कौन होगा? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की। ठीक है ना। तो जो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है ना 3:1, यही ऑर्डर किसका होता है? एल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर। मतलब यहां पर जो एल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो 3 डिग्री एल्कोहल रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, उससे कम किसकी होगी? 2 डिग्री की। और सबसे कम जो रिएक्टिविटी होगी वो कौन होगी? 1 डिग्री एल्कोहल की। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? यहां पर लिख देता हूं एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम। क्रियाशीलता का क्रम। ठीक है ना। मतलब एल्कोहल की रिएक्टिविटी ऑर्डर। मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से बता देता हूं। देखो सुनो भैया, हम कैपिटल बी के अंदर एल्कोहल की उन केमिकल रिएक्शनों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बॉन्ड टूट रहा है। अगर कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बॉन्ड टूट रहा है तो कार्बन पर पॉजिटिव होगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा। आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें पहला अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना। इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो आपको कार्बोकेटाइन बना ना, वो कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। उससे कम कौन होता है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे कम होता है। ठीक है ना। तो जो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वही एल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन सी डिग्री एल्कोहल की होती है? 3 डिग्री एल्कोहल की। उससे कम किसकी होती है? 2 डिग्री एल्कोहल की। और 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? तो ये तो जो आप लोगों की सी और ओ के बीच के बंध का जो बॉन्ड टूटता है उसके बारे में बेसिक बता दिया। अब इसके अंतर्गत
अंतर्गत हम कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शनों का डिस्कशन करेंगे, आप लोगों के लिए एक एक हेडिंग डालता चलता हूँ, समझाता चलता हूँ। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। जिस तरीका से हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य का बॉन्ड तोड़ के कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती थी वहां पर तीन, ठीक है ना। एक तो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी थी, एक एस्टरिफिकेशन और एक एसिटिलीकरण, तीन रिएक्शनों को डिस्कशन किया था, ठीक है ना। अब कैपिटल बी के अंदर देखते हैं हम कितने प्रकार की रिएक्शनों का डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो एक एक हेडिंग डालते चलते हैं और रिएक्शनों को एक्सप्लेन करता चलते हैं, ठीक है ना, जिससे कि हम लोगों की ये भी खत्म हो जाएंगी। फिर कैपिटल सी की बचेंगी कि वे केमिकल रिएक्शन जिनमें एल्किल और OH दोनों ग्रुप पार्टिसिपेट हो रहे हैं, ठीक है ना, वो अपनी कैपिटल सी होगी। अभी डिस्कशन हमारा किसको हो रहा है, कैपिटल बी पर। तो ठीक है, इसको पूरे को मिटा देता हूं और पहली हेडिंग डाल देता हूं, इसके अंतर्गत जिन अभिक्रियाओं को हम अध्ययन करेंगे। तो देखो आप लोग इसके अंदर कौन कौन सी अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। कैपिटल बी के अंदर हम कौन कौन सी अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, उनका डिस्कशन कर लेते हैं। देखो पहली केमिकल रिएक्शन ले रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। इसके अंदर जो पहली केमिकल रिएक्शन ले रहा हूं, HX के साथ अभिक्रिया किसकी, एल्कोहल की, क्योंकि आपको तक केमिकल रिएक्शन किसकी चल रही है, एल्कोहल की। पहली रिएक्शन है HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया, HX के साथ अभिक्रिया मतलब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया, HX के साथ अभिक्रिया मतलब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है। इसको हाइड्रो हैलोजनीकरण रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और हैलाइड का योग होता है या रिएक्शन होती है। मैं लिख देता हूं यहां पर, जो HX में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, HI की, उसके बाद में किसकी होती है, HBr की, और सबसे कम किसकी होती है, HCl की, ठीक है ना। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, HI की, उससे कम किसकी होती है, HBr की, और सबसे कम किसकी होती है, HCl की। अब मैं कुछ केमिकल रिएक्शन लिख देता हूं, फिर उनका एनालिसिस करेंगे। यहां पर लिख दिया CH3 CH2 और यहां पर लिख दिया OH, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन किससे करवा रहा हूं, HCl से। और यहां पर ले लिया मैंने निर्जल ZnCl2, ठीक है ना। क्या ले लिया, निर्जल ZnCl2। चलो ठीक है, यहां पर दूसरी रिएक्शन शो कर देता हूं, CH3 CH2 OH, और इसकी रिएक्शन किससे करवा दी मैंने, HBr से, ठीक है ना। और अब की बार मैंने लिया है सांद्र H2SO4 और रिएक्शन को क्या कर दिया, हीट कर दिया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये तो Cl की हो गई, ये Br की हो गई, एक आयोडीन की और ले लेता हूं, CH3 CH2 OH, और इसकी रिएक्शन किससे करवा दी मैंने, HI के साथ करवा दी, ठीक है ना। और रिएक्शन को मैंने क्या कर दिया, ओनली सिर्फ हीट कर दिया, इतना ही काफी है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और एक ले लेता हूं मैं यहाँ पर 3 डिग्री एल्कोहल, एक मैं किसको ले लेता हूँ, 3 डिग्री एल्कोहल को, ये लो, ये ले लिया मैंने आप लोगों के लिए 3 डिग्री एल्कोहल। इसकी रिएक्शन HI से करवा दी और ये रिएक्शन आपकी ठंडे जल में भी हो जाएगी, ठंडे जल में। अब देखो इनको समझाता हूं सबको। इधर देखिए, कैपिटल बी के अंदर हम लोगों ने पहली हेडिंग कौन सी डाली है, HX के साथ अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, एल्कोहल की अभिक्रिया, क्योंकि केमिकल रिएक्शन किसकी चल रही है, एल्कोहल की चल रही है, ठीक है ना। जब किसी की रिएक्शन आप HX से करवाते हो तो उसको ऐसे बोल सकते हो हाइड्रोजन हैलाइडो के साथ अभिक्रिया, क्योंकि ये कौन है, हाइड्रोजन और ये कौन है, हेलोजन। तो हाइड्रोजन हैलाइडो के साथ अभिक्रिया, और जब हाइड्रोजन हैलाइडो की अभिक्रिया करते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रो हैलोजनीकरण, अर्थात हाइड्रोजन और हैलोजन की किसी के साथ रिएक्शन करते हो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रो हैलोजनीकरण। तो आप हाइड्रो हैलोजनीकरण भी लिख सकते हो। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब जो आपका HX के साथ ये हैलोजन फैमिली के जितने भी हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं, हैलोजन अम्ल होते हैं, उनका मैंने रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख दिया। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, HI की होती है, उससे कम किसकी होती है, HBr की होती है, और सबसे कम किसकी होती है, HCl की होती है। अब आप लोग सोच रहे सर फ्लोरीन को काउंट क्यों नहीं किया, क्योंकि वो भी तो हैलोजन फैमिली का मेंबर है। भाई फ्लोरीन को इसलिए काउंट नहीं किया क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। आप लोग जानते हो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो पूरी आवर्त सारणी में, पूरी पीरियोडिक टेबल में बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यहां पर फ्लोरीन को नहीं लेंगे क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। तो यहां पर हम बात करते हैं HI की, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, HI की होगी, उससे कम किसकी होती है, HBr की, और सबसे कम किसकी होती है, HCl की होती है। और एल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर अभी आप लोगों के लिए बता दिया
3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उससे कम कौन होते हैं 2 डिग्री, और 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। एक बार फिर से बता देता हूं आप लोगों के लिए, लेकिन ये बात इस प्रकार क्या विक्रिया में हो रही है, ध्यान में रखना इस बात को। ये जो रिएक्शन चल रही है ना, वो कौन सी रिएक्शन चल रही है, जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ रहा है। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हैं ना, तो उस कंडीशन में 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम किसको होती है 2 डिग्री को, 3 डिग्री की सबसे कम होती है। एक बार फिर से बता देता हूं भैया, इस वक्त ये जो रिएक्टिविटी ऑर्डर बता रहा हूं ना मैं आपको एल्कोहलों का रिएक्टिविटी ऑर्डर इस प्रकार की अभिक्रिया में बात कर रहा हूं जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है ना, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। मैं यहां पर लिख देता हूं साइड में, अगर आप लोग कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हो तो अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 डिग्री सबसे ज्यादा होगा, उससे कम कौन होगा 2 डिग्री, और सबसे कम कौन होगा 1 डिग्री। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हो, अगर आप लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हो, तो ध्यान में रखना 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम किसकी होती है 2 डिग्री की, और सबसे कम किसकी होती है 3 डिग्री की, ठीक है ना। अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हो तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी 3 डिग्री अल्कोहल की, उससे कम किसकी होगी 2 डिग्री अल्कोहल की, और 1 डिग्री अल्कोहल की सबसे कम होगी। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हो तो सबसे ज्यादा किसकी होगी 1 डिग्री की, उससे कम किसकी होगी 2 डिग्री की, और 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। ये बात आप लोग विशेषकर ध्यान में रखना। और इन्हीं को तो कॉन्सेप्ट बोलते हैं भाई, इन्हीं को तो कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि आपको एक एक चीज का पता होता है और हर चीज का पता होता है कि कौन सी रिएक्शन कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। आगे नहीं मेरी बात सुनिए, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी हैलोजन अम्लों में किसकी होती है HI की होती है, उससे कम किसकी होती है HBr को, सबसे कम किसकी होती है HCl की। चलो रिएक्शन करवाना चालू करता हूं। तो एक बात का तो आपको पहले से ही पता है क्या, कि हम वो केमिकल रिएक्शन शो कर रहे हैं जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। इसका मतलब प्लस माइनस में तोड़ दो और एक दूसरे से जोड़ दो। रिएक्शन करवाने का सबसे बेस्ट पैटर्न क्या होता है, प्लस माइनस में तोड़ दो और एक दूसरे से जोड़ दो। चलो प्लस माइनस में तोड़ लेते हैं। तो देखो आप लोगों को पता हम कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन का। इसका मतलब हम ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन का। तो कॉमन सी बात अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया था कि अगर इस वाले बॉन्ड तोड़ोगे तो कार्बन पर कौन सा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर कौन सा नेगेटिव। इसका मतलब ये निकला कि अगर इस वाले बॉन्ड को हम तोड़े तो इस पर कौन सा होगा प्लस, इस पर कौन सा होगा माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस। अब एक बात बताओ, इस पर प्लस मतलब कार्बन पर तो प्लस और OH पर कौन सा चार्ज है माइनस। HCl को तो आप जानते हो अम्ल होता है, H प्लस होता है, Cl माइनस होता है। तो एक काम करते हैं, इस हाइड्रोजन को तो मैं किससे जोड़ देता हूं OH से, ठीक है ना, क्योंकि OH पे नेगेटिव है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है। और Cl को मैं किससे जोड़ देता हूं इससे। तो आप लोगों को बन जाएगा CH3 CH2 Cl, और आप लोगों का H2 बाहर निकल जाएगा। तो गौर से देखो कि यहां पर किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्किल हैलाइडों का फॉर्मेशन हो गया। बिल्कुल सही बात है, ये तो एल्किल हो रहा है और ये कौन हो गया हैलाइड, मतलब यहां पर किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसका मतलब ये निकला कि जब एल्कोहलों की रिएक्शन हैलोजन अम्लों के साथ करवाती है, HX के साथ करवाते हैं, तो एल्किल हैलाइडों का फॉर्मेशन होता है। अब इनके नाम लिख दो, ध्यान में रखना भाई, ये मैं प्रत्येक लेक्चर में आप लोगों से बोल रहा हूं, जब तक आप किसी का नाम लिख के आंसर नहीं दोगे तब तक सामने वाला आपके नंबर काट देगा। इसलिए जितने भी ये नाम आए उनके जरूर नाम लिखना। जैसे कि आप लोगों ने रिएक्शन कर दी तो आपकी तरफ से तो सही है, लेकिन सामने वाले को क्या पता आपने क्या बनाया। भाई इसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा, अगर वो दुनिया में आए तो कुछ ना कुछ तो उनका नाम है, इसका नाम है, इसका नाम है, तो उनके नाम आपको लिखने पड़ेंगे। अगर आप किसी का बिगर नाम लिख के आंसर दे के आ रहे हो तो ध्यान रखना एग्जामिनर आपके नंबर काट देगा। इसलिए जितने भी आ रहे हैं आप लोगों के, बिल्कुल सबके एक नाम तो आपको सबका लिखना है। अगर आप लोगों से आते हैं दो तीन नाम, खूब लिखो। आप जितने नाम लिखोगे सामने वाला उतना ही ज्यादा आपका इंप्रेस होगा, ठीक है ना। और जितना ज्यादा आप एग्जामिनर को इंप्रेस करोगे अपनी राइटिंग से, जितना हो सके एग्जाम में इतनी सुंदर सुंदर राइटिंग। अब इतना भी नहीं कहे बिल्कुल स्लो स्लो चल रहे, मतलब आप तेज भी लिख रहे हो और आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी बन रही है, तो वो बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छे नंबर आते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। इसलिए ध्यान में रखना, अगर आप लोगों से इसके 2-3 नाम आते हैं तो खूब लिखो, गलत मत करना बस, ठीक है ना। लेकिन एक नाम तो आपको लिखना ही है और पहली प्रायोरिटी आप IUPAC नाम को देना, ठीक है ना, क्योंकि आप भी जानते हैं इस चीज को कि सबसे ज्यादा जो फेमस नोमेनक्लेचर होता है वो कौन होता है, IUPAC, ठीक है ना। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो इनके जब तक आप लोग नाम लिख के आंसर नहीं दोगे तब तक सामने वाले के लिए गलत ही है, ठीक है ना। इसलिए बिल्कुल आप लोग इनके नाम लिखोगे। जैसे सपोज करो रिएक्शन कितने नंबर की, 1 नंबर की पूछ ली उसने, और आप लोग डायरेक्ट रिएक्शन करके आगे नाम लग के नहीं आए तो ध्यान में रखना आपको आधा नंबर ही मिलेगा, आधा नंबर इस रिएक्शन का दे देगा, बाकी का जो नाम नहीं लिखा उसका आपका आधा नंबर कट जाएगा। इसलिए बिल्कुल इनके नाम लिखना, ठीक है ना। नाम लिखने के बाद ही आप लोगों का कंप्लीट आंसर माना जाएगा। तो चलो मैं नाम लिख देता हूं, खूब जानते हो आप लोग, इसका नाम कौन होता है, एथेनॉल। इसका नाम कौन होता है, एथेनॉल। इसको क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल। और इसका IUPAC नाम होता है क्लोरो एथेन,
और कॉमन नेम होता है एथिल क्लोराइड। शक्ल देख के जो नाम बनाते हैं वो आप लोगों के लिए बता दें, कॉमन नाम होते हैं। शक्ल क्या बोलिए कि भाई मेरा नाम तो कौन है, एथिल, और मेरा नाम कौन है, क्लोराइड, तो नाम होगा इसका एथिल क्लोराइड। और आईयूपीसी सिस्टम में तो आपको बताओ उनके अनुलग्न पूर्व सब लगते हैं। Cl को हम क्या बोलते हैं आईयूपीसी में, क्लोरो बोलते हैं, ठीक है ना। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं, तो इसका नाम होगा क्लोरोएथेन। ये आईयूपीसी नाम और ये इसका कौन सा होगा, कॉमन नेम। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये रिएक्शन हो गई आप लोगों की, ठीक है ना। यहाँ पर एक बार फिर से देख लेना, इस एथेनॉल की रिएक्शन मैंने किससे करवाई, HCl से करवाई, किसकी प्रेजेंस में, निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो क्लोरोएथेन हुआ, अर्थात आप लोगों का एथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। अब इस वाली रिएक्शन में तो फिर वही प्लस माइनस में तोड़ दो, जोड़ दो। अरे भाई कुछ नहीं है, सेम रिएक्शन है। यहाँ पर HCl लिया था, यहाँ पर HBl ले लिया यार। तो देखो इसको तोड़ दिया प्लस में, इसको माइनस में, H पर प्लस होगा, Br पर माइनस, नाम लिख दो, उसका कौन नाम होगा, वही एथेनॉल हो गया और वही एथिल एल्कोहल हो गया, ठीक है ना, एथेनॉल एथिल एल्कोहल। ये बन गया आपका प्रोडक्ट। भाई यहाँ पर Cl था, यहाँ पर Br आ जाएगा, CH3CH2Br, और ये H2 आप लोगों को बाहर निकल जाएगा। सही है ना। जैसे कि इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है, तो इसको तो इससे जोड़ दो और इसको इससे जोड़ दो, ठीक है ना। इसका नाम होगा आप लोगों का ब्रोमो एथेन। भाई इसका नाम क्लोरोएथेन है तो इसका नाम कौन हो जाएगा, ब्रोमोएथेन हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका नाम एथिल क्लोराइड है तो इसका नाम कौन हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब एथेनॉल की रिएक्शन हम HBr से करवाते हैं, साधारण H2SO पर थोड़ा बहुत टेम्परेचर लेते हैं, तो ब्रोमोएथेन मतलब एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि कौन होता है, एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। ये कौन होता है, एल्किल, और Br कौन होता है, हैलाइड, मतलब हैलोजन फैमिली का मेंबर होता है। चलो ठीक है, इस वाली रिएक्शन में कुछ नहीं है भाई, इसमें HCl लिया था, इसमें HBr लिया, इसमें HI, बाकी क्या तो सब कुछ सेम टू सेम है। प्लस इस पर कौन सा होगा, माइनस, इस पर कौन सा प्लस, इस पर माइनस, इसका नाम वही आपका एथेनॉल हो गया, ठीक है ना। करवा दो, कुछ नहीं है। यहाँ पर आयोडीन जुड़ जाएगी। अरे भाई यहाँ पर क्या होगी, आयोडीन जुड़ जाएगी तो इसका नाम हो जाएगा आयोडोएथेन। इसका क्या नाम हो जाएगा, आयोडोएथेन या एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, ठीक है। H2 आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए, किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो इस वाली रिएक्शन को नीचे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। देखो आप लोग जानते हो कि ये 3 डिग्री एल्कोहल है। ये कौन सी डिग्री एल्कोहल है, आप लोगों का 3 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है ना। कौन सी डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये कौन सी डिग्री कार्बन एटम है, 3 डिग्री कार्बन एटम, क्योंकि ये कार्बन कितने कार्बनों के बीच में आ रहा है, 3 के में, 1 2 3। ये कार्बन एटम कितने कार्बन एटमों से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन एटमों से। 3 डिग्री एल्कोहल है, उसकी रिएक्शन HI से करवाते हैं तो फिर वही प्लस माइनस और प्लस माइनस। इसका मतलब आप लोगों का ये प्रोडक्ट मिलेगा CH3 यहाँ पर CH3, और यहाँ पर किसको जोड़ दो, आयोडीन को जोड़ दो, और H2 आप लोगों को बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। इसका नाम हो जाएगा 2 आयोडो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 आयोडो 2 मेथिल प्रोपेन। सही है ना, 1 2 3, ठीक है ना। तो पहले कौन आएगा, आयोडो, क्योंकि आप लोग जानते हो अंग्रेजी वर्णमाला में M से पहले I आता है, तो क्या लिखोगे 2 आयोडो, और फिर यहाँ पर क्या लिखोगे 2 मेथिल, 2 आयोडो 2 मेथिल प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा। वैसे भी आप ज्यादातर स्टूडेंट IUPAC सिस्टम के अंदर नोमेनक्लेचर करना सीख गए होंगे, तो कॉमन सी बात है, BSc सेकंड ईयर में पढ़ रहे हो, और अगर BSc सेकंड ईयर में पढ़ रहे हो तो IUPAC नोमेनक्लेचर ये ज्यादा टफ नहीं होते, सिंपल से होते हैं, आप लोग आराम से नाम लिख देना, ठीक है ना। बाकी की तो सारी चीजें मैंने नोट्स में लिखवा रखी है बहुत बढ़िया तरीका से, ठीक है ना। और एक बात तो बता देता, नोट्स में से बिल्कुल देख देख के करना, एक भी चीज को गलत मत कर देना। बात मेरी समझ में आ गई ना। नोट्स आपके सामने, और बिल्कुल जब भी आप लोग गलत कर रहे हो तो ध्यान रखना फिर आपकी गलती है, ठीक है ना। कभी कभी जैसे हम समझाते वक्त जब एक साथ पढ़ाते और लिखाते तब तो शायद हो सकता है कि मैं बात मानता हूं कि लिखते वक्त हो जाती है 1 2 चीज की मिस्टेक, लेकिन आप लोगों को पता है कि आप लोगों के सामने नोट्स है और नोट्सों में से देख के भी गलती कर रहे हो तो ध्यान रखना ये गलत बात है। आप लोगों के सामने नोट्स रखे और उनमें से चीजों को देख देख के गलत कर रहे हो, फिर ये गलत बात है आप लोगों की, ठीक है ना। और आपके हेल्प के लिए मैंने ये किया था कि यहाँ पर बढ़िया तरीका से क्लास को समझ लो, जब क्लास बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाए उसके बाद उसको फियर कॉपी में उतार दो। क्यों, क्योंकि इसका फायदा क्या रहेगा कि जब क्लास समझोगे तो 100% क्लास समझने पर फोकस रहेगा, ठीक है ना। और जब आप उतार रहे हो तो 100% फिर उतारने पर रहेगा, ठीक है ना। एक बार क्लास समझने के बाद जब नोट्स को उतारे ना तो बहुत बेहतरीन तरीका से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। क्यों, क्योंकि आप क्लास ले चुके हो, क्लास लेने के बाद उसके नोट्स बना रहे हो तो पता होता है हम क्या उतार रहे हैं। आगे नहीं मेरी बात सही है, इसलिए एक एक चीज को देख देख कर कहीं पर भी गलती मत कर देना कोई सा भी स्टूडेंट, ठीक है भैया। बात आप लोगों को समझ में आ गई।
गई। अर्थात जब हम एल्कोहलों की रिएक्शन HX के साथ करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, एल्किल हैलाइडों का फॉर्मेशन होता है। एक बार फिर सुन लेना, यहाँ पर हम वो केमिकल रिएक्शनों का डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है ना। उनमें हमने पहली रिएक्शन पढ़ी है HX के साथ अभिक्रिया। इसका मतलब जब एल्कोहलों की रिएक्शन HX के साथ करवाते हैं तो एल्किल हैलाइडों का फॉर्मेशन होता है। बात आप लोग समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अब हम दूसरी केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं फास्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना, जिसमें आपको पता PCl3 और PCl5 से रिएक्शन करवाएंगे, किसकी, एल्कोहल की, क्योंकि केमिकल रिएक्शन किसकी चल रही है, एल्कोहल की। तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, दूसरी हेडिंग अभी बता रहा हूं, दूसरी हेडिंग यहां पर डालूंगा फास्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। मतलब जब एल्कोहलों की रिएक्शन फास्फोरस हैलाइडों से करवाऊंगा तब भी एल्किल हैलाइडों का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, इधर देखो, ठीक है ना। इसको तो मिटा देता हूं, दूसरी हेडिंग डाल देता हूं फास्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया, जिनमें दो रिएक्शनों पर डिस्कशन करेंगे, एक तो PCl3 वाली का और एक PCl5 वाली का। देख लो, यहां पर दूसरी केमिकल रिएक्शन है फास्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। पहली कौन सी थी अपनी, HX के साथ अभिक्रिया, और दूसरी कौन सी हमारी, फास्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना। दूसरी केमिकल रिएक्शन हमारी कौन सी है, फास्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। फास्फोरस हैलाइडों के साथ, हैलाइडों के साथ, फास्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया, फास्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया, फास्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। देख लो, यहाँ पर लिख दिया ROH, एल्कोहल ले लिया, एल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है ना। और इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, PCl3 से। ये PCl3 मैंने खोल के लिख दिया, ये लो भैया PCl3, ठीक है ना। यहाँ से आप लोगों का यह पूरा मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गया, POCl3 का पूरा मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गया आप लोगों, H3PO3 वाले, ठीक है ना। और रिएक्शन को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर हीट कर दिया, रिएक्शन को क्या कर दिया, हीट कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर फॉर्मेशन होगा 3RCl और H3PO3, मतलब एल्किल क्लोराइड का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक रिएक्शन PCl5 वाले की बता देता हूँ, ROH, ठीक है ना, उसकी रिएक्शन किससे करवा दी, PCl5 से करवा दी, Cl, यहाँ पर भी Cl, इसको निकाल दो, इसको यहाँ से निकाल दो, ठीक है ना। रिएक्शन को क्या कर दो, हीट कर दो, हीट करते ही RCl, ठीक है ना, RCl, उसके बाद POCl3 और HCl आप लोगों को बाहर निकल जाएगा, अर्थात आप लोगों को कौन मिल गया, एल्किल क्लोराइड। अब देखिए इस रिएक्शन को और समझा देता हूं आप लोगों के लिए। इधर देखिए, दूसरी केमिकल रिएक्शन है हमारी फास्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। तो फास्फोरस हैलाइड के जो मेन कंपाउंड होते हैं वो कौन सा होता है, एक तो PCl3 होता है और एक PCl5 होता है। क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो फास्फोरस एटम होता है वो 3 बॉन्ड भी बनाता है और फास्फोरस 5 बॉन्ड भी बनाता है। जैसे PCl3 में फास्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बना रहा है। PCl5 के अंदर फास्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है, 5 बॉन्ड बना रहा है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो फास्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया, जिसमें एक तो PCl3 की रिएक्शन बताई है और एक मैंने आप लोगों के लिए PCl5 की रिएक्शन बताई है। चलो ठीक है, अब देखो PCl3 की जब रिएक्शन करवाऊंगा ना मैं, PCl3 की जब एल्कोहल से रिएक्शन करवाऊंगा तो एल्कोहल के मैं 3 मॉलिक्यूल्स लूंगा, ठीक है ना। देखो ROH एक मॉलिक्यूल्स, फिर दूसरा मॉलिक्यूल्स और तीसरा मॉलिक्यूल्स, और उसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, PCl3 से। ये PCl3 मैंने आप लोगों के लिए खोल के लिख दिया। तो सीधी सी रिएक्शन है, क्योंकि आप लोगों को पता है हम वो केमिकल रिएक्शन शो कर रहे हैं जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। इसका मतलब ये तो कार्बन रहा है, एल्किल ग्रुप में कार्बन है और ऑक्सीजन का, अर्थात हम इस वाले बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। तो देखो इस वाले बॉन्ड को आप इस तरीके से तोड़ोगे तो देखो H3, 1 2 3 H3PO3, H3PO3 तो आप लोगों को बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, एल्किल क्लोराइड का। और ये एल्किल क्लोराइड कौन होता है, एल्किल हैलाइड होता है, ठीक है ना। क्योंकि Cl कौन सी फैमिली का मेंबर होता है, हेलोजन फैमिली का मेंबर होता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। इसका मतलब ये निकला कि जब एल्कोहलों की रिएक्शन हम PCl3 और PCl5 से करवाते हैं तो एल्किल हैलाइडों का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। मतलब ROH की रिएक्शन PCl3 से करवाएंगे तो एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि कौन होता है, एल्किल हैलाइड। और यहाँ पर ROH एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से करवाऊंगा तो यहाँ पर वो एल्किल हैलाइड मतलब एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, POCl3 और HCl आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। तो आप कितनी केमिकल रिएक्शन
रिएक्शन हो गई हमारी, दो केमिकल रिएक्शन हो गई। पहली केमिकल रिएक्शन HX के साथ अभिक्रिया, दूसरी केमिकल रिएक्शन फास्फोरस हैलाइडो के साथ अभिक्रिया, जिनमें हमने दो पढ़ी, एक तो PCl3 के साथ और एक PCl5 के साथ। अब तीसरी केमिकल रिएक्शन होगी जो आपकी डार्जन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। अर्थात एल्कोहल की रिएक्शन में किससे करवाऊंगा, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से करवाऊंगा, ठीक है ना। SOCl2 से करवाएंगे तो वो भी आपको बताया एल्किल हैलाइड का अर्थात एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगी। कैसे करेगी, इधर देखिए, ठीक है। तीसरी केमिकल रिएक्शन ले लेता हूं। पहली केमिकल रिएक्शन कौन सी पढ़ी आपने, HX के साथ अभिक्रिया, दूसरी फास्फोरस हैलाइडो के साथ अभिक्रिया और तीसरी थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, जिसको डार्जन अभिक्रिया भी बोलते हो, जिसका डिस्कशन मैं अभी करने वाला हूं। तो देखो उस रिएक्शन को भी आप, ठीक है। तीसरी केमिकल रिएक्शन है थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, किसकी, एल्कोहल की, क्योंकि केमिकल रिएक्शन किसकी चल रही है, एल्कोहल की चल रही है आपकी। देख लो, तीसरी केमिकल रिएक्शन है हमारी थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2, थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया मतलब डार्जन अभिक्रिया। साइंटिस्ट के नाम पर रिएक्शन, और जो साइंटिस्ट के नाम पर हो बेगर का है उसको इंपॉर्टेंट लगा लिया करो, ठीक है ना। जो रिएक्शन साइंटिस्टों के नाम पर होती है ना उनको नेम रिएक्शन बोलते हैं, वो इंपॉर्टेंट होती है सभी हम लोगों के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर एल्कोहल की रिएक्शन में किससे करवाऊंगा, थायोनिल क्लोराइड से। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला SOCl2 होता है, खोल के लिख दिया, ये लो भैया SOCl2 को मैंने आप लोगों के सामने खोल के लिख दिया, ये यहां से निकल जाएगा, ये यहां से निकल जाएगा, ठीक है ना। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, पिरिडीन की प्रेजेंस में हो रही है। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवा रहा हूं, पिरिडीन की प्रेजेंस में। तो देखो ये बन गया आपका एल्किल क्लोराइड, यहां से SO2 गैस बाहर निकल गई और यहां से HCl गैस बाहर निकल गई, मतलब ये बन गया RCl SO2 प्लस HCl, ठीक है ना। कौन से, दोनों गैसीय अवस्था में होते हैं, गैसीय उत्पाद, ठीक है ना। और ये हो गया आप लोगों का एल्किल क्लोराइड, ये कौन हो गया, एल्किल क्लोराइड। बाकी का ये तो आपका एल्किल एल्कोहल ही है, एल्किल एल्कोहल, ठीक है ना। और ये थायोनिल क्लोराइड है, ठीक है ना। थायोनिल क्लोराइड का नाम लिखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। देखो अब देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। तीसरी केमिकल रिएक्शन हमारी थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, जिसको हम कौन सी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, डार्जन अभिक्रिया के नाम से। कॉमन सी बात है, साइंटिस्ट का नाम है, और जो रिएक्शन साइंटिस्ट के नाम पर होती है वो सभी रिएक्शन हम लोगों के लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। चलो ठीक है, अब देखो सुनो मेरी बात, कि जब मैं एल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाता हूँ, थायोनिल क्लोराइड से। थायोनिल क्लोराइड से करवाता हूँ तो तीन प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं। एक तो हमको कौन मिलता है, RCl मिल गया, ठीक है, एल्किल क्लोराइड मिल गया। एक हम लोगों को कौन मिल गया, SO2 मिल गया, और एक हम लोगों को कौन मिल गया, HCl मिल गया। अब आप लोगों के लिए बता देता हूं कि ये जो दो प्रोडक्ट मिलते हैं, प्रोडक्ट तीन मिले हैं, तो दो प्रोडक्ट ये SO2 और HCl गैसीय अवस्था में मिलते हैं। तो गैसीय अवस्था में मिलने के कारण ये तो वायुमंडल में बाहर निकल जाते हैं, और हम लोगों को केवल एक ही प्रोडक्ट मिलता है, वो कौन होता है, एल्किल क्लोराइड, जो कि कंप्लीट रूप से शुद्ध होता है। एक बात होता है भाई, प्रोडक्ट तीन मिले तो दो प्रोडक्ट तो SO2 और HCl तो गैसीय अवस्था मिलते हैं, तो ये तो वायुमंडल में चले जाते हैं। अब आप लोगों के पास एक ही प्रोडक्ट बना, एल्किल क्लोराइड, इसलिए यह मेथड एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे बेस्ट मेथड है। सबसे बेस्ट मेथड क्यों है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर 100% प्योर एल्किल क्लोराइड मिलता है। क्यों मिलता है प्योर एल्किल क्लोराइड, क्योंकि प्रोडक्ट मिले थे तीन, लेकिन दो तो वायुमंडल में चले गए, और आप लोगों को एक मिला जो कि कंप्लीट रूप से शुद्ध प्रोडक्ट है, प्योर प्रोडक्ट है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसलिए जो ये डार्जन अभिक्रिया या थायोनिल क्लोराइड के साथ एल्कोहल की जो रिएक्शन है एल्किल क्लोराइड के फॉर्मेशन वाली, ये सबसे बेस्ट मेथड है एल्किल क्लोराइड बनाने की। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। एक बार फिर सुन लेना भैया, कि जब एल्कोहल की रिएक्शन हम थायोनिल क्लोराइड से करवाते हैं तो हमें तीन प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं, एक तो RCl, एक SO2 और एक HCl, जिनमें दो प्रोडक्ट तो गैसीय अवस्था में होते हैं, तो ये तो वायुमंडल में बाहर निकल जाते हैं, और कंप्लीट रूप से शुद्ध हमको एल्किल क्लोराइड मिलता है। इसलिए यह एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है ना। और आप लोगों का ये जो पिरिडीन हमने जो कैटेलिस्ट लिया ना, ये पिरिडीन क्या करता है, जो HCl बनता है इसको अवशोषित कर लेता है। देख थोड़ा बहुत HCl तो वायुमंडल में कर जाता है, और जो HCl थोड़ा बहुत और बच रहा है उसको ये पिरिडीन क्या कर लेगा, अपने आप में अवशोषित कर लेगा, एब्जॉर्ब
एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा तो 100% आपको कौन मिल जाएगा, एल्किल क्लोराइड। इसलिए एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे बेस्ट मेथड कौन सी है, डार्जन अभिक्रिया। कभी भी अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे बेस्ट मेथड कौन सी है, तो आपके मुंह से एक ही जवाब आना चाहिए, डार्जन अभिक्रिया, जिसमें एल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाते हैं, SOCl2 से। SOCl2 से करवाएंगे तो 3 प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो आपको एल्किल क्लोराइड मिलेगा, एक SO2 मिलेगा और एक HCl। तो जो दो प्रोडक्ट तो आपके गैसीय अवस्था में होते हैं, जो वायुमंडल में निकल जाते हैं, और कंप्लीट रूप से जो आपका शुद्ध प्रोडक्ट बनता है वो कौन तो होता है, अपना एल्किल क्लोराइड, ठीक है ना। इसलिए डार्जन अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे बेस्ट मेथड है। चलो ठीक है, इसी के साथ आप लोगों की कितनी केमिकल रिएक्शन हो गए, 3, अर्थात बे केमिकल रिएक्शन में जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, उसमें अब तक हमने कितनी रिएक्शन पढ़ ली, 3। पहली HX के साथ अभिक्रिया, दूसरी फास्फोरस हैलाइडो के साथ अभिक्रिया, और तीसरी केमिकल रिएक्शन हमने कौन सी पढ़ी है, थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, डार्जन अभिक्रिया के नाम से। अब इसकी लास्ट एंड फाइनल मेथड, मतलब लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन है अमोनिया के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना। अमोनिया के साथ जब एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो ये एमीन का फॉर्मेशन करता है, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। कैसे करेगा अभी उसकी हेडिंग डाल के उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। उसी के साथ आप लोगों की ये रिएक्शन खत्म हो जाएंगे, बे रिएक्शन जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। बात आप लोग समझ में आ गई ना, क्योंकि देखो कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाली बॉन्ड के टूटने की हमने कितनी रिएक्शन पढ़ी थी, 3, और अब इसमें कितनी रिएक्शन पढ़ लेंगे हम, 4। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड टूट रहा है उसमें हमारी कितनी केमिकल रिएक्शन हो जाएंगी, 4। पहली HX के साथ, दूसरी कौन सी थी हम लोगों की, पहली HX के साथ, दूसरी फास्फोरस हैलाइडो के साथ, तीसरी थायोनिल क्लोराइड के साथ, और चौथी रिएक्शन जो अभी हेडिंग डालने वाला हूं वो अमोनिया के साथ अभिक्रिया, किसकी, एल्कोहल की। तो उसको भी देख लो, देखो उसको भी करवा देता हूं आप लोगों के यहाँ पे। चौथी केमिकल रिएक्शन है NH3, मतलब अमोनिया के साथ अभिक्रिया, NH3 के साथ अभिक्रिया। एल्कोहल की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, अमोनिया से, मतलब NH3 से। चलो इस केमिकल रिएक्शन को भी शो कर देता हूं, ROH प्लस NH3, ये कौन हो गया, एल्किल, एल्कोहल, और उसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हो, अमोनिया से करवा रहे हो, किसकी प्रेजेंस में, Al2O3, एलू मेरा 633 केल्विन, माइनस H2 आप लोगों का बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा RNH2, ठीक है ना, मतलब 1 डिग्री एमीन, ठीक। फिर आप लोगों ने ROH ले लिया, ठीक है ना, ये रिएक्शन, फिर माइनस H2 बाहर निकल जाएगा और ये R2NH, अर्थात ये कौन सा डिग्री एमीन बन जाएगा, 2 डिग्री एमीन, ठीक है ना। फिर आप लोगों ने ROH ले लिया, फिर आपका H2 बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा आप लोगों का 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। चलो ठीक है, इस रिएक्शन को भी बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए। इधर देखो इधर देखिए, यहां पर जो हम लोगों की चौथी केमिकल रिएक्शन है वो है अमोनिया के साथ अभिक्रिया, मतलब NH3 के साथ अभिक्रिया। इसका मतलब जब हम एल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते हैं तो हमें 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, इधर देखिए। देखो आप लोगों को पता है हम कौन सी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बॉन्ड टूट रहा है। चलो ठीक है, अब देखो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर एल्कोहल की रिएक्शन जब मैं अमोनिया के साथ करवाऊंगा, ठीक है ना, और अमोनिया के साथ एल्कोहल की रिएक्शन मैं तब तक करवाऊंगा जब तक कि अमोनिया से पूरे हाइड्रोजन एटम नहीं निकल जाते। एक बार पर सुन लेना, अमोनिया की रिएक्शन में एल्कोहल से जब तक करवाता रहूंगा जब तक कि इसके पूरे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते। कैसे, इधर देखिए। देखो पहली रिएक्शन में ROH, एल्कोहल की रिएक्शन में अमोनिया के साथ करवाऊंगा तो इसका तो OH निकलेगा, ठीक है ना, और इसका एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो इसका तो OH माइनस और इसका H प्लस, H2 आप लोगों को बाहर निकल गया। अब NH3 में से एक हाइड्रोजन निकल गया तो NH2 तो बचा। तो देखो यहां पर बन जाएगा RNH2 और H2 बाहर निकल गया, ठीक है ना, अर्थात कौन सी डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो गया, 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन। लेकिन देखो अभी भी इसके पास 2 हाइड्रोजन और एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम और प्रेजेंट है, तो फिर ROH की रिएक्शन करवा दो, फिर इसका एक हाइड्रोजन निकलेगा और इसका OH निकलेगा, फिर H2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। अब एल्किल ग्रुप कितने हो जाएंगे, पहले एक था, एक की और करवा दी, अब एल्किल ग्रुप कितने हो गए, 2। लेकिन अभी भी आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन एटम और प्रेजेंट है, तो फिर ROH की रिएक्शन करवा दो, ROH की। तो देखो ये तो इससे जुड़ जाएगा, ठीक है ना, ये इससे जुड़ जाएगा और ये OH है ना, यहां से हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकल जाएगा, तो फिर आप लोगों का H2 बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा आपका R3N, अर्थात
कौन सी डिग्री एमीन हो जाएगा, कौन सी डिग्री एमीन हो जाएगा, 3 डिग्री एमीन हो जाएगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। मतलब एल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया से जब तक करवानी, जब तक कि पूरे हाइड्रोजन यहां से नहीं निकल जाते और इनकी जगह पे एल्किल ग्रुप नहीं आ जाते। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। तो देखो पहले करवाई थी तो एक एल्किल ग्रुप आया, फिर 2 एल्किल ग्रुप आए, फिर 3 एल्किल ग्रुप आए और एक एक हाइड्रोजन आप लोगों पर निकलता गया किस रूप में, H2O के रूप में। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। इसका मतलब ये निकला कि जब एल्कोहल की रिएक्शन हम अमोनिया से करवाते हैं, एल्यूमिना Al2O3 जो आपका कैटेलिस्ट है और टेम्परेचर लिया 633 केल्विन, जो कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, ठीक है ना। यहाँ से H2O प्रत्येक कंडीशन में आप लोगों को बाहर निकलता चलेगा। पहली कंडीशन में 1 डिग्री अमीन बनेगा, दूसरी में 2 डिग्री अमीन बनेगा, तीसरी में 3 डिग्री अमीन बनेगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, ठीक है ना। तो इस तरीका से इसमें जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बॉन्ड तोड़ रहे हैं, उसमें हमने कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शनों का डिस्कशन किया, 4 केमिकल रिएक्शनों का डिस्कशन किया है। पहली केमिकल रिएक्शन HX के साथ अभिक्रिया, दूसरी केमिकल रिएक्शन फास्फोरस हैलाइडो के साथ अभिक्रिया, तीसरी केमिकल रिएक्शन डार्जन अभिक्रिया जिसका अभी डिस्कशन किया था थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, मतलब डार्जन अभिक्रिया, और चौथी केमिकल रिएक्शन अमोनिया के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना। तो अब देखो, अब आपको पता कैपिटल ए हो गया। कैपिटल ए में हमने किसका डिस्कशन किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ा था, ठीक है ना। कैपिटल बी में हमने किसका डिस्कशन किया, कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बंध टूटा है हम लोगों ने, ठीक है ना। अब कैपिटल सी के अंदर हम डिस्कशन करेंगे बे केमिकल रिएक्शन, जो एल्किल समूह भी पार्टिसिपेट होगा और आपका OH समूह भी पार्टिसिपेट होगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। मतलब बे केमिकल रिएक्शन जिनमें उनका एल्किल ग्रुप भी पार्टिसिपेट होगा और आप उसका एल्कोहल वाला ग्रुप भी पार्टिसिपेट होगा। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। तो एक बार फिर से बता देता हूं भैया, प्रत्येक रिएक्शन आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कैपिटल ए के अंदर हम लोगों ने कितनी रिएक्शनों का डिस्कशन किया था, 3। कैपिटल बी के अंदर हमने कितनी रिएक्शनों का डिस्कशन किया, 4। अब कैपिटल सी का डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर में। तो कैपिटल सी के अंदर कितनी केमिकल रिएक्शनों का डिस्कशन होगा, वो जैसे जैसे लेक्चर चलते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता लगता जाएगा। बात समझ में आ गई। एक बार फिर से बताता हूं, एल्कोहल की केमिकल रिएक्शनों में कैपिटल ए का डिस्कशन कर चुका हूं, जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ा। कितनी रिएक्शन पड़ी थी, 3, ठीक है ना। कैपिटल बी के अंदर का भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बॉन्ड तोड़ते हैं, उसमें हमने कितनी रिएक्शन पढ़ी है, 4 रिएक्शन पढ़ी है। अब कैपिटल सी का डिस्कशन अगले लेक्चर में करूंगा, जिसमें हम उन केमिकल रिएक्शनों को लेंगे जिनमें आपका एल्किल ग्रुप भी पार्टिसिपेट होगा, मतलब ये एल्किल ग्रुप भी पार्टिसिपेट होगा और आपका OH ग्रुप भी पार्टिसिपेट होगा, ठीक है ना। उसका डिस्कशन करते हैं हम अगले लेक्चर में, ठीक है। अपने ख्याल रखना, अगले लेक्चर में मिलते हैं कैपिटल सी हेडिंग के साथ।